रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बानू को बोलती है, मैंने तुझसे पहले ही बोला था, देख तू अपनी बेटी को रोक ले, वो वही गलती करने जा रही है जो गलती तूने सालों पहले की थी। अनु बोलती है, वाह बेटी को माँ से गुण मिलने चाहिए, स्वभाव मिलना चाहिए, रूप मिलना चाहिए, लेकिन मेरी बेटी को मेरा भाग्य क्यों मिल रहा है। मैं नहीं चाहती जो कुछ मैंने सहा है वो मेरी बेटी सहे। मैं बहुत बुरी माँ हूँ बा बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर माँ बच्चों के लिए वरदान होती है और तू तो कान्हा जी का सबसे बड़ा वरदान है। अनु को याद आता है कि उसने कैसे माया की हेल्प की थी और क्या कुछ हुआ था। अनु बोलती है, पहले काव्या मेरी लाइफ में आई, उसके बाद माया आई, दोनों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब प्रेरणा, मेरी राही को समझ क्यों नहीं आ रहा। प्रेरणा गलती कर रही है, उसे प्रेरणा को मौका नहीं देना चाहिए। बा बोलती है, एक बार लड़की के दिल में प्यार की लकीर खींच जाए ना तो लकीर गहरी ही होती है, कम नहीं होती। और वैसे भी बारूद और आग को साथ रखेंगे ना तो धमाका तो होगा ही। अनु बोलती है, बा मैं क्या करूं। बा बोलती है, तू वही कर जो एक माँ को करना चाहिए। बा बोलती है, तू अभी के अभी वसुंधरा बहन के पास जा और उनको सारा का सारा सच बता दे, क्योंकि वो प्रेम झूठ भी तो बोल सकती है। कल को फिर से प्रेम को किस कर देगी और फिर बोल देगी कि सारी गलती प्रेम की है। तो जा और अभी उनको सच बता दे। अनु बोलती है कि कल छठी की पूजा के बाद मैं उन लोगों को सारा सच बता दूंगी। वो प्रेरणा उस घर में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। मेरी बेटी से उसको दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। आगे हम राही को देखते हैं, वो रूम में आती है। वो दिखती है कि रूम में हर जगह सॉरी लिखा हुआ होता है। प्रेम राही के पास आता है, उसको हक करता है और बोलता है कि राही सॉरी, मुझसे गलती हो गई। राही बोलती है कि प्रेम तुमसे ज़्यादा गलती मेरी है, मैं हमारे रिश्ते में कॉन्फिडेंस नहीं ला पाई। प्रेम बोलता है, क्या। राही बोलती है, हाँ तभी तो तुम्हें मुझसे बातें छुपानी पड़ी। प्रेम, मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा है। प्रेम बोलता है कि राही मेरी गलती में, मैं तुम्हें अपनी गलती नहीं बोलने दूंगा, सारी की सारी मेरी गलती है। मैंने यही सोचा था कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। प्रेम बोलता है, राही मुझे समझ आ गया है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच कोई भी बात छुपी नहीं रहनी चाहिए, बट। राही बोलती है, बट मैंने प्रेरणा को यहाँ पर क्यों रोका है, तुम यही जानना चाहते हो ना। प्रेम बोलता है, हाँ। राही बोलती है, प्रेम प्रेरणा यहाँ पर तुम्हारे साथ काम करने के लिए आई थी और वो काम भी कर रही है। जो काका और पापा नहीं कर पाए ना, वो उसने अकेले नहीं कर दिखाया, और तुम्हारा सपना पूरा होना मेरा सपना है। प्रेम, अगर प्रेरणा अचानक से यहाँ से चली जाती ना, सब यही सवाल करते, वो रातों रात यहाँ से क्यों गई है। माही और गौतम वो कोई मौका नहीं छोड़ते हम दोनों के रिश्ते को नीचा दिखाने का। प्रेम राही को देख रहा होता है। राही बोलती है कि क्या हुआ। प्रेम बोलता है कि मैं देख रहा हूँ मेरी बीवी कितनी अच्छी है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो वो कब का मुझे घर से बाहर निकाल देता। बोलती है, प्रेम अगर फिर से ऐसी गलती की ना तो मैं तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर ही निकालूंगी। प्रेम राही को हक कर लेता है। राही एंड प्रेम दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। आगे हम साफ फैमिली का सीन देखते हैं। सब लोग मिलकर कोठारी फैमिली के लिए गिफ्ट्स पैक करते हैं। तभी यहाँ पर तोचू आता है। वो बोलता है, क्या थी जी और पराग जी के लिए इतना बड़ा गिफ्ट, लेकिन उन लोगों को गिफ्ट की ज़रूरत ही क्या है। तोशु देखते हैं कि सभी लोगों की गिफ्ट्स हैं। तोशु बोलता है कि उन लोगों को गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत है। बाबूजी बोलते हैं कि छठ की पूजा है ना तो उसमें रस्म होती है। तोशु बोलता है कि गिफ्ट उसको दो जिसको ज़रूरत है। तोशु अपने बारे में बोल रहा होता है। बाबूजी तोशु को समझाते हैं कि रीति संस्कार का हिस्सा है और जो हमारे उपहार है ना वो भी संस्कृति का ही हिस्सा है। बाबूजी तोशु को समझाते हैं कि रीति हमारी संस्कृति का हिस्सा है और जो उपहार है ना वो संस्कार का हिस्सा है। अगर संस्कार खरीदे जाते ना, मैं सारे के सारे तोशु तुझे ही उपहार में देता। ईशानी बोलती है, बट ये छठ की पूजा क्यों होती है। बा समझाती है कि बच्चे के जन्म के 6 दिन के बाद माना जाता है कि विधाता उसका भाग्य लिखने के लिए आती है, इसीलिए बच्चे के पास कागज़ और पेन रखते हैं ताकि वो उसका अच्छा सा भाग्य लिखे। अनु बताती है, हम सब पूजा में साथ इसलिए बैठते हैं ताकि हम भगवान जी से प्रे करें हमारे बच्चे के जीवन में सिर्फ खुशियाँ आए। तोशु बोलता है कि हाँ मुझे लगता है मेरे टाइम पर ये पूजा करना भूल गए थे। अनु बोलती है, कर्म खुद के होते हैं, अगर तुम सत्कर्म करोगे तो तुम अपने भाग्य को भी बदल सकते हो अपने कर्मों की वजह से। सब कुछ रास्ते पर निर्भर है। जो गन्ना बोएगा उसको गन्ना मिलेगा और जो बबूल बोएगा उसको सिर्फ कांटे ही मिलेंगे। ईशु बोलती है, अनुमा वाह आपने कितने अच्छे से समझाया है, लेकिन क्या सब लोग इस बात पर बिलीव करते हैं। अनु बोलती है, तू करके देख। ईशु बोलती है, वो तो मैं कर लूँगी, बट आप मुझे एक बात और बताइए, बेबी हमारे घर पे कब आएगी। बा बताती है कि दिल तो मेरा भी कर रहा है वो जल्दी से यहाँ आ जाए, लेकिन अभी प्रार्थना 1.25 महीने अपने मायके में ही रहेगी। बापूजी कहते हैं, तेरा जब दिल चाहे तो वहाँ पर जा सकती है। किंजल बोलती है, हाँ बट टाइम देख के, ऐसा नहीं कि उठे और बस वहाँ चल दिए।
किंजल बोलती है, वाह बाबूजी, आप जाकर रेस्ट कीजिए, कल पूजा में भी तो बैठना है। ईशु बोलती है, आजकल वहाँ जाना कितना अच्छा लगता है ना, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। अनु बोलती है, हाँ बस सब अच्छा ही रहे। अनु बोलती है, मैं अंश, प्रार्थना और बेबी के लिए कान्हा जी के सामने अखंड जोत जला देती हूँ। बा बोलती है, हाँ। इसके बाद अनु जाकर जोत जला देती है और बोलती है कि बस कान्हा जी सब ठीक ही रखिएगा। आगे हम अनु, अंश और प्रार्थना को तीनों साथ देखते हैं। वो लोग बेबी के साथ होते हैं और बहुत खुश होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। तभी अनु अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो देखती है कि उसके पास अंश का कॉल आ रहा है। वो सोचती है, इतनी रात को अंश का कॉल। वो बोलती है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। प्रार्थना बोलती है कि अनुमा, अभी बेबी ने है ना इतना क्यूट सा चेहरा बना रखा था, मैं आपको वही दिखाने वाली थी, लेकिन अब इसने ना अपना मूड बदल लिया है। अंश बोलता है कि हम इसके बहुत सारे वीडियोज़ बनाएंगे, फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। अनु बोलती है, हाँ, हर मोमेंट को अपने कैमरे में कैद कर लो, जिसको कैमरे में कैद ना कर पाओ उसको दिल में कैद कर लेना। ये सारी यादें ही तो जीवन भर साथ रहेगी। अंश बोलता है कि हाँ, ये बेस्ट है। और वैसे आपने है ना हमारी बेटी का नाम बहुत अच्छा बताया है, प्रार्थना और अंश की बेटी प्रांसी। प्रार्थना बोलती है, अनुमा ने बताया है ना, प्रांसी माता लक्ष्मी का भी एक नाम है। वो बोलती है, अनुमा मुझे आपसे एक बात और करनी है। अनु बोलती है कि हाँ। प्रार्थना बोलती है, आपने मुझे एक माता के मंदिर के बारे में बताया था ना, कि वहाँ की हवा में सुख है, शांति है। अब तो मेरी बेटी का नाम भी माता के नाम पर रखा गया है, तो मैं चाहती हूँ कि बस एक बार हम लोग वहाँ पर जाकर दर्शन कर आएँ। अनु बोलती है, तुमने ये तो बहुत अच्छा सोचा है। और वैसे तुम इसको कब लेकर जाओगे? प्रार्थना बताती है कि हम प्रांसी को कल ही वहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं। अनु बोलती है, कल घर में इतनी बड़ी पूजा है। अनु बोलती है, तेरी मोटिवा को पता चलेगा ना तो वो तुझे ताले में बंद कर देगी। प्रार्थना बोलती है, मुझे पता है घर में पूजा है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको कल ही लेकर जाऊं। अनु बोलती है, मैं तेरी बात को समझती हूँ। तभी अनु का फ़ोन तो ऑफ हो जाता है। वो सोचती है कि ये क्या हुआ। अनु सोचती है, बट मुझे वसुंधरा बहन पर पूरा भरोसा है, वो बच्चों को कल नहीं जाने देगी। इधर अंश बोलता है कि शायद अनुमा के फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई होगी। प्रार्थना बोलती है, बट अनुमा ने मना कर दिया। प्रार्थना बोलती है कि अंश, मुझे लगता है हमें कल ही चलना चाहिए, मेरा दिल यही बोल रहा है, हम कल चलेंगे। अंश बोलता है, प्रार्थना कोई बात नहीं, तुम मोटिवा के सामने सैड सा क्यूट सा चेहरा बनाना, वो अपने आप मान जाएंगी। अनु यही सोच रही होती है कि कल इतनी अच्छी पूजा होगी कि कल का दिन हम सब लोग याद रखेंगे। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं मोटिवा बोलती है कि अब तो 72 घंटे भी बीत गए हैं, ग्रहों की दिशा भी बदल गई है, हमारी राजकुमारी पर अब कोई भी संकट नहीं है, उसकी छठ की पूजा इतनी अच्छी होगी, सब लोग देखते रह जाएंगे। प्रेम और राही गुड़िया को लेकर वहाँ पर आते हैं। मोटिवा बोलती है कि परनातिन तो आ गई है, अब तुम लोग मुझे जल्दी से पड़पोता या पड़पोती जो भी है वो दे दो। पराग बोलता है, वाह, अब इतना ज़्यादा लालच क्यों कर रही है, पहले इस बेबी को तो बहुत सारा प्यार कर लीजिए। मोटिवा बोलती है, इसको तो मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। मोटिवा बेबी को अपनी गोद में ले रही होती है, बट बेबी रोने लग जाती है। पराग बोलता है कि ये दोनों है ना बहुत ज़्यादा बेशर्म है, इन्होंने पहले से बेबी को अपनी तरफ कर लिया है। प्रेम बोलता है कि हाँ, मैं तो बेशर्मी से यही बोलूँगा, अब आप है ना कोई भी इसका फेवरेट बनकर दिखाएं। राई बोलती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा पिछले जन्म में भी इससे कोई नाता था। पराग बोलता है कि हाँ, नाता तो था ही, तभी तो देखो तुम्हारी उंगली पकड़ कर रखती है, और राही के पास होती है तो किसी और के पास नहीं जाती। मीरा बोलती है कि हाँ, मेरे पास भी नहीं आती। और जैसे ही रो रही होती है, राही की गोद में आती है तो वो चुप हो जाती है। परी बोलती है कि हाँ, इन दोनों का बॉन्ड है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तभी यहाँ पर प्रार्थना और अंश भी आ जाते हैं। सब लोग प्रार्थना को देख रहे होते हैं। प्रार्थना बोलती है कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। पराग बोलता है कि तू हमारे घर की सबसे पहली औलाद है। क्यादी बोलती है, तुमने अपने से अगली जनरेशन की पहली बच्ची हमें दे दी है। पराग बोलता है, जब तू छोटी सी थी ना तो तेरे लिए सब झगड़ते थे, तुझे खिलाने के लिए, गोद में लेने के लिए, अब तेरी बेटी के लिए सब झगड़ रहे हैं। क्यादी बोलती है, मैंने जन्मों से नहीं अच्छे कर्मों से तुम्हें पाया है प्रार्थना। प्रार्थना, तुम मेरी वो प्रार्थना हो जो श्रीनाथ ने सुन ली। प्रार्थना क्यादी को गले लगा लेती है। वो बोलती है कि माँ, आप सबसे बेस्ट हो। पराग बोलता है कि प्रार्थना, तुमने एक बात नोटिस की क्या, गुड़िया बिल्कुल तुम पर गई है, इसकी वही बड़ी बड़ी आंखें हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा नाक है। पराग प्रार्थना के लिए ब्रेसलेट लेकर आता है, उसको हाथ में पहनाता है। वो बता रहा होता है कि जब तू छोटी सी थी ना तो मैं तुझे हमेशा अपनी गोद में लिए घूमता रहता था। मोटिवा बोलती है कि मैं तो कह कह कर थक जाती थी कि इसको गोद में लेकर मत घूम। पराग बोलता है, तुम भले ही माँ बन गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी तुम वो छोटी सी प्रार्थना हो। मोरिबा एक सर्वेंट को देखती है। वो उसको बोलती है कि तुम ये सारी बैग्स लेकर कहाँ जा रहे हो। अंश बताता है कि हम बेबी को लेकर देवी माँ के मंदिर जा रहे हैं। अनिल बोलता है कि ये सब कुछ कब डिसाइड हुआ। प्रार्थना बताती है कि कल रात को ही डिसाइड हुआ। बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ना बेबी को माता के मंदिर ले जाना चाहिए।
अंश बताता है कि प्रार्थना बेबी को वहाँ ले जाना चाहती है और दर्शन करवाना चाहती है। पराग बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। मोटिबा बोलती है कि नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। अंश कहता है मोटिबा अभी तो संकट भी टल चुका है। मोटिबा बोलती है आज छठ की पूजा है, पूजा होने के बाद चले जाना। तुम अकेले क्या, हम सब लोग साथ मिलकर जाएंगे। पूजा से पहले कहीं नहीं जाते। प्रार्थना बोलती है कि मोटिबा हम मंदिर में पूजा के लिए ही जा रहे हैं। मोटिबा बोलती है प्रार्थना बेटा मैं तुमको सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आज मंदिर मत जाओ, पूजा के बाद कभी भी चले जाना। प्रार्थना बोलती है मोटिबा आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरे दिल में ये बात ऐसे ही नहीं आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देवी माँ ने खुद आकर मेरे कान में ये बात कही है। मोटिबा बोलती है प्रार्थना मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, आज के दिन मैं तुम्हें और बेबी को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। तभी यहाँ अनु पहुँच जाती है। वो बोलती है कि वसुंधरा जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अनु प्रार्थना को समझाती है कि हमें पता है तुझे ऐसा लग रहा है ना कि तुझे वहाँ जाना चाहिए, बस हम ये चाहते हैं कि तुम आज छठ की पूजा कर लो, बड़ों का आशीर्वाद ले लो, श्रीनाथ जी का आशीर्वाद ले लो और कल के दिन तुम माता रानी का आशीर्वाद ले लेना। तुम क्या अपनी मोटिबा की बात में नहीं मानोगी? पराग बोलता है कि वाह अनुपमा जी अब इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। प्रार्थना इतनी ज़्यादा खुश थी ना, आपने और बा ने प्रार्थना को अपसेट कर दिया। अनु बोलती है बस कुछ घंटों की बात है, बाद में चले जाना, कल के लिए कोई मना नहीं कर रहा। मोटिबा बोलती है कि हाँ बस एक बार पूजा हो जाने दो, देवी माँ बुरा नहीं मानेगी, तुम लोग कल चले जाना। प्रार्थना बोलती है मुझे बुरा लग रहा है, उसका क्या। पूरी प्रेगनेंसी में मैंने आप लोगों की बात सुनी, जो आपने कहा वही खाया पिया, लेकिन क्या आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? क्या मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती? ख्याति बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा, तुझे तो अपनी पूरी ज़िंदगी भर अपनी बेटी के लिए ही कुछ न कुछ करते रहना है। तुम तो हमारी समझदार बच्ची हो ना, आज ये बात समझने की कोशिश करो। प्रार्थना बोलती है कि हाँ जब मैं सबकी सुनूँ तो मैं समझदार बच्ची हूँ, और जब मैं अपने मन की करना चाहूँ तो मैं गलत हूँ। अनु बोलती है कि प्रार्थना तुम जिद क्यों कर रही हो? अनु बोलती है अंश तू ही समझा प्रार्थना को। अंश बोलता है कि सॉरी अनुमा, आपने ही बोला है कि मैं हमेशा अपनी पत्नी की हर जिद को पूरा करूँ, इसको सपोर्ट करूँ, तो मैं तो प्रार्थना की साइड लेने वाला हूँ। पराग बोलता है आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लीज़ बच्चों को मना मत करो, इन दोनों को जाने दो। पराग बोलता है कि प्रार्थना तुम जाओ। प्रार्थना बोलती है कि हमारे साथ अनुमा भी जाएगी, प्लीज़ अनुमा मना मत करना, आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। अनु बोलती है कि नहीं मैं कैसे जा सकती हूँ। पराग बोलता है अनुपमा जी आप जाएंगी ना तो हमें भी लगेगा कि आप इनके साथ हैं, हमें भी अच्छा लगेगा। अनु बोलती है ठीक है, अगर आप लोग जाते हैं तो मैं इन लोगों के साथ चली जाती हूँ। मोटिबा बोलती है ऐसे नहीं जाना, पंडित जी ने बोला है कि ग्रह नक्षत्रों की दशा ठीक हो चुकी है, लेकिन फिर भी नज़र के धागे तो बांधने होंगे। मोटिबा और राही दोनों मिलकर नज़र के धागे बांधती हैं। मोटिबा गुड़िया को, अंश को और प्रार्थना तीनों को नज़र के धागे बांध देती है। इसके बाद अनु बोलती है कि गुड़िया को मुझे दे दो। राही गुड़िया को अनु को दे देती है। अनु बोलती है वसुंधरा जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, गुड़िया का मैं अच्छे से ख्याल रखूँगी, हम तीनों यूँ गए यूँ वापस आए। अनु और प्रार्थना अंश के साथ जा रहे होते हैं, तभी प्रार्थना के हाथ से धागा खुलकर गिर जाता है। इधर बाकी के लोग बोल रहे होते हैं कि हमें क्या काम करना है, इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी मोटिबा देखती है कि एक काला धागा गिर गया है। इधर बा भी मोटिबा के पास आती है। मोटिबा बहुत परेशान होती है। बा मोटिबा को बोलती है आपने प्रार्थना को और गुड़िया दोनों को ही काला धागा बांधा था, ये किसका धागा है पता नहीं। मोटिबा बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। बा बोलती है आप फिक्र मत कीजिए, कान्हा जी है ना वो सब ठीक रखेंगे। आगे हम अनु को, अंश को और प्रार्थना को देखते हैं। वो लोग बच्ची को लेकर मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं। अनु बोलती है मुझे भी लग रहा था वसुंधरा जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, लेकिन नहीं प्रार्थना, तुमने है ना अपनी जिद की वजह से अपनी बात मनवा ही ली, तुमने सबको इमोशनल ब्लैकमेल किया। प्रार्थना बोलती है कि और क्या करते हैं अनुमा, हमारे घर में ऐसे नॉर्मल बात मानी भी नहीं जाती। प्रार्थना बोलती है मैंने उनकी बात सुन ली थी बट मानी ही तो नहीं, सब लोग हंस रहे होते हैं। तभी उन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला होता है। अनु बोलती है कि अंश जरा देख कर चला। ये लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं, तभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अनु, अंश, प्रार्थना सब लोग गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। आगे हम गोटारी हाउस का सीन देखते हैं। मुझे बहुत परेशान होती है, बापरा के पास जाती है। वो बोलती है कि कभी भी हमारी आमने सामने ऐसी बात नहीं हुई है ना, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बापरा को बताती है कि वसुंधरा जी परेशान है बच्चों के लिए, उनको नज़र का धागा भी मिल गया है, प्लीज़ आप जाकर उनका मन बहलाइए ना। पराग बोलता है कि आपको बाकी चिंता हो रही है। बा बताती है कि हाँ मुझे उनकी चिंता हो रही है। पराग बोलता है लेकिन आप तो हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हैं। बा बोलती है कि हम लेडीज़ में ऐसा ही होता है, देरानी जिठानी हो या फिर समधन समधन हो, सास बहू हो, लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन चिंता तो एक दूसरे की होती ही है। पराग बोलता है ये जानकर मुझे खुशी हुई कि आपको बा की चिंता है, मैं अभी जाकर बा से बात करता हूँ। पराग मोटिबा के पास आता है और बोलता है बा आप शांत हो जाइए और अपना रूल फॉलो कीजिए। मोटिबा बोलती है कौन सा रूल? पराग बोलता है शुभ सोचोगे तो शुभ ही होगा। मोटिबा बोलती है कि वो तो बच्चों को बहलाने की तरकीब है, लेकिन वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है।
हमें अपने बच्चों को नहीं जाने देना चाहिए था, उनको रोक लेना चाहिए था। पराग बोलता है कि वाह आप फ़िक्र मत कीजिए, अनुपमा जी हमारे बच्चों के साथ है। मोटिवा बोलती है बस अनुपमा जी हमारे बच्चों को सही सलामत वापस ले आए। इधर हम अनु अंश प्रार्थना को देखते हैं। अनु बोलती है कि क्या हुआ। अंश बताता है कि मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। अनु बोलती है कि पहले ही बोला था ड्राइवर को ले आते हैं, लेकिन नहीं, तुम लोग तो मेरी बात सुनते नहीं हो। अंश बोलता है कि देखो मंदिर पास में ही है, हम पैदल पैदल चल लेते हैं। प्रार्थना बोलती है कि हाँ, वरना जिद का क्या ही फ़ायदा होगा। अनु अंश प्रार्थना बच्चे को लेकर मंदिर के लिए निकल जाते हैं। इधर अनु के पास राही का कॉल आता है। अनु बोलती है राही तू फिक्र मत कर, हम लोग जल्दी ही वापस आ जाएंगे। राही बोलती है कि हम लोग आपका ही वेट कर रहे हैं शाम के फंक्शन के लिए। अनु बोलती है कि तू फिक्र मत कर, हम बस मंदिर में यूँ गए यूँ वापस आए। राही सोच रही होती है कि मम्मी साथ है तो फिक्र करने की बात ही नहीं। अनु देखती है कि कुछ लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं। अनु बोलती है कि यात्रा किस लिए है। वहाँ पर ये औरत बताती है कि ये यात्रा इसलिए है क्योंकि इस मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। इधर प्रार्थना बोलती है कि ओ मैं तो प्रसाद भूल ही गई, मैं जाकर लेकर आती हूँ। अनु बोलती है कि तुम बच्चे को लेकर यहीं पर खड़ी रहो, मैं अभी जाती हूँ और अभी प्रसाद लेकर आती हूँ। अनु जा रही होती है, तभी उधर सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। इधर ट्रक का ड्राइवर ट्रक को रोककर वहाँ से चला जाता है। इधर हम अनु को देखते हैं, वो प्रसाद लेने के लिए गाड़ी की तरफ जा रही होती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु से फिर से सब लोग नफरत करना स्टार्ट कर देंगे, तो अनु फिर एक बार अहमदाबाद छोड़कर भाग जाएगी। वो इस बार गोवा जाने वाली है। हम देखते हैं अनु जा रही होती है, तभी प्रार्थना देखती है कि अनु के सामने एक ट्रक आ रहा है और अनु उस ट्रक से टकरा जाएगी। प्रार्थना दौड़कर अपनी अनुमा के पास जाती है, उसको आवाज़ लगाती है। वो अनु को धक्का मार देती है, लेकिन प्रार्थना खुद उस ट्रक के सामने आ जाती है और यहीं पर प्रार्थना को चोट लग जाती है। अनु जैसे ही ये सब कुछ देखती है तो वो प्रार्थना को जोर से आवाज़ लगाती है। अंश भी ये सब देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। इधर अंश अपनी अनुमा से नाराज़ हो जाता है, उनसे नफरत करना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आप देखकर नहीं चल रही थी, आपको बचाने के चक्कर में प्रार्थना की ऐसी हालत हो गई। यहीं पर हम मोटिवा को देखते हैं। मोटिवा बोलती है कि हमने पहले ही बोला था आपको अनुपमा जी, आप हमारी नातिन से दूर रहिए, आपकी वजह से हमारी बच्ची है ना उसको चोट आ गई, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, पंडित जी ठीक बोल रहे थे, आपका यहाँ पर रहना शुभ नहीं है। अनु को सभी लोग कोसते हैं, सब बोलते हैं कि अनु की ही गलती है। प्रेम सोच रहा होता है कि इस बार अनुमा की गलती नहीं है, अनुमा ने तो मना किया था बट प्रार्थना ने ही जीत की थी। यहीं पर हम देखेंगे अनु गोवा चली जाएगी। यहाँ जाकर वो अपनी अनु की रसोई को स्टार्ट करने वाली है। यहाँ अनु समुद्र के किनारे होती है, वो सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ। अनु वहाँ पर भी बच्चों की बहुत हेल्प करती है। यहाँ पर वो देखती है कि मैं यहीं पर अपनी रसोई को खोलकर बैठ जाती हूँ। वो बोलती है कि ठेपला खा लो, तभी वहाँ पर एक औरत आती है। वो बोलती है कि समुद्र के किनारे ठेपला कौन खाता है। अनु वहाँ पर गिर जाती है। अनु बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वो यही सोच रही होती है कि मैंने क्या कुछ नहीं किया सबके लिए, लेकिन सब लोगों ने हमेशा मुझे ही गलत समझा। अनु खुद ये सोच रही होती है कि इस बार तो सारी की सारी मेरी गलती है। अनु इस बार अपने आप को ही दोषी ठहराती है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।